जो दिखती है वो अर्ध सत्य है, जो दिखता नहीं दिखता वो पूर्ण सत्य है। वो कि माँ के पेट से जब बच्चा कंसीव करता है वहां से कुंडली बननी चाहिए, जब वो बच्चा बाहर दुनिया में आता है वहां से कुंडली बननी। जब बच्चा कंसीव होता है उस समय की जो कुंडली बनती है वो बनती है घराने की कुंडली, यानी कि वंश की। जो बच्चा पैदा होने वाला है वो आ कहाँ से रहा है, ये सब चीजों को जब मैं टैबुलेट करता हूँ आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, पूरा दुनिया ही सनातन होने वाली है। धर्म जो है वो धंधा नहीं है, धर्म आपका संस्कार है बेसिकली। हाँ, लेकिन अगर पापा बोले नहीं बेटा यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द कुंडली, लेकिन अगर हम इसको हॉरोस्कोप के माध्यम से देखना शुरू करें तो पिता जो होता है वो सूर्य होता है और शनि जो होता है वो पुत्र होता है। सबसे पहले तो बच्चे का हॉरोस्कोप जरूर दिखाना चाहिए। आपका रीबर्थ हुआ है अपने ही परिवार में, वो बच्चा जो आत्मा आई है वो कैसे आई। नमस्कार, दिस इज सुदेश बेरी। बेरी है, बेरी, बैरी नहीं है, प्लीज आप भी नोट करें, आप भी नोट करें। बैरी में 2 डंडी होती है और बेरी में 1 डंडी होती है। तो वो वाला बेरिया लगा तोड़ने, वो बेरी से बेर और सामने आ गया एक शेर। मेरा नहीं है, अम्मी जी का डायलॉग है ये। तो सुदेश बेरी welcomes you all again in this beautiful, informative and futuristic show जो मैं मेरे गुरुजी के साथ बैठा हूँ, मेरे दोस्त, मेरे खैर ख्वाह, मेरे मार्गदर्शक विनय बजरंगी जी। हमने वादा किया था कि आगे एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो बहुत सारे बॉलीवुड के फैमिलीज और बहुत सारे बॉलीवुड के वो लोग पूछना चाहते हैं जो शायद जिन्हें बहुत सारे गुरु मिलते नहीं, या जैसे कहते हैं ना गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, और गुरुर ब्रह्मा ये भी कहते हैं, गुरुर विष्णु, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा। तो हम व्हाट वी आर बेसिकली, हम सब जो हैं चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और बाकी सब लोग जो हैं वो सोचते हैं वो ठीक है, सोचते रहें, जितनी मुंह उतनी बातें, और हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो भटकते 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 10-20 साल क्रॉस हो जाते हैं और उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो 30 साल निकल गए होते हैं और वो वापस नहीं आ सकते। सो वो बचाने के लिए अगेन आई रिपीट कि वो उन चीजों का वैल्यू करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो, और उसके बाद आपके लिए भी अच्छा, आपकी बाकी की जिंदगी के लिए भी अच्छा, और आपके बच्चों के लिए अच्छा, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा। ये मुझे एक थॉट याद आया कि अमित जी एक बार कहीं बोल रहे थे, आपस में कहीं बैठे थे जब वो कॉलेज पास किया उन्होंने दिल्ली में, यहाँ करोड़ीमल कॉलेज। हाँ, तो किसी कैफे में बैठे थे दोस्त आपस में, तो नौकरी नहीं थी, सर्टिफिकेट था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि चलो कॉलेज तो पास कर लिया लेकिन आगे कैरियर कौन सा परस्यू करें, उन्हें पता नहीं। कुछ लोग बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। तो ज्यादातर लोग जो हैं ये करते हैं कि नहीं अभी हम जवान हैं, ये सामने हिमालय पर्वत है, इसे हम खोद देंगे और इसको पार करके चले जाएंगे, ये क्या बात, ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो नौकरी जब नहीं मिलती, बहुत टाइम हो जाता है, पैसों की प्रॉब्लम आती है, ये होती हर आदमी के डैडी जो हैं वो यूसी मुकेश अंबानी नहीं होते ना। दोस्त पूछते हैं यार हमारे मम्मी डैडी ने हमको पैदा ही क्यों किया, यार समझ में नहीं आ रहा अब आगे क्या करें लाइफ में। तो इन्होंने जाके अपने डैडी से पूछ लिया, अमित जी ने, कि आपने हमें पैदा ही क्यों किया। ये उन्होंने पूछा। डैडी जो हैं वो क्रिएटिव, इंटेलिजेंट और ब्लेस्ड। ये सुबह इनको उठना था पढ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने उठाया और अपना वो वॉक के लिए चले गए। वॉक डैडी चले गए और डैडी ने जो है कुछ 2 लाइनें लिख के चले गए, और लिखी लाइनें कुछ इस तरह थी कि मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन अम्मी जी भी माइंड ना करें, कि वो लाइनें कुछ इस तरह थी कि ज़िंदगी की जद्दोजहद और अफरा तफरी से घबरा कर हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आपने हमें पैदा ही क्यों किया। बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं बड़े होके कि आपने हमारे लिए किया क्या। माँ बाप को बोलते हैं किया ही क्या, आपने हमें हमारे लिए किया ही क्या। सो उन्होंने ये लिखा कि ज़िंदगी की जद्दोजहद और कशमकश और परेशानियों से घबरा कर हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आपने हमें पैदा ही क्यों किया। तो आगे ये लिखा था उनके डैडी ने कि मेरे भी डैडी ने
मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा किया, उनके डैडी ने उन्हें, और उनके दादाजी ने उन्हें, और उनके परदादा ने उन्हें। तो इस तरह से हायरार्की चलती है। आप ही नई लीग रखना, ऑडियंस को कह रहे हैं अमित जी कि आप ही नई लीग रखना, आगे से अपने बच्चों से पूछ के उन्हें पैदा करना। तो व्हाट आई फील इज कि लिखने वाले ने तो लिख दिया एक थॉट, एक माँ बाप की जो है जो उनकी जो फीलिंग है, उनकी अंदर अंदर मन रो रहा होगा कि बच्चे हमसे पूछते हैं, क्योंकि बच्चे को नौकरी नहीं मिली, या बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अब जब बच्चा जो है वो 20 साल क्रॉस कर जाता है, कुछ बच्चे बम्बई में मैंने देखा, मैं पैदा हुआ बॉम्बे में, मिसगाइड, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में मैंने बहुत सारी आत्महत्याएं देखी, अनएम्प्लॉयमेंट देखी, तंगियां होती हैं, तकलीफें होती हैं। लाखों में एक बनता है, लाखों में एक बनता है, और वो एक जो बनता है, अगर वो ये कहता है कि मैं, वो मैं का जवाब ये है। और वो जो नहीं बनते उनका भी जवाब ये है जो हमारे साथ बैठे हैं। क्योंकि व्हाट आई फील इज कि सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया है, डेवलपमेंट की है, तो वो प्रगति, अधगति नहीं बननी चाहिए, वो प्रगति होनी चाहिए। व्हाट आई फील इज, तो व्हाट वी नाउ विल गो एंड आस्क हिम द क्वेश्चन रिगार्डिंग अवर बॉलीवुड ओनली, क्योंकि बॉलीवुड मेरा परिवार है, मेरा धर्म क्रिएटिविटी है, मेरा रिलीजन सब कुछ बॉलीवुड है। क्योंकि सनातन इज नॉट अ धर्म, सनातन इज व्हाट वी द होल गैलेक्सी इज। उसके अंदर जो हम एक छोटा सा एक चीज है बॉलीवुड, जिसके माध्यम से आज हजारों लाखों लोग खाना खा रहे हैं, और बहुत सारे समाज की प्रथाएं चलती हैं आगे, वो जनरेट होती हैं और ग्रो होती हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये मेरे साथ बैठे हैं। I'll ask him questions and you just listen to him very carefully and respect him if you want to succeed in, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ये वो आंसर है। विनय बजरंगी जी, over to him and I'll ask him very seriously and please listen to this very carefully what he says। इन सबको हाजिर नाजिर रख के मैं उनकी तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसके परिवार का सदस्य मैं भी हूँ एज ए एल्डर ब्रदर उनका, जो नए स्ट्रगलर्स हैं उनके लिए। आप, बहुत सारे लोग जो हैं इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि मैं जवान हूँ और मेरे पास मसल्स हैं, मेरे पास बॉडी है, और मैं जो है शॉर्टकट में स्टार बनना चाहते हैं कि जो स्टार समझते हैं मैं स्टार बन जाऊं। अरे कोई प्रोसीजर होता है, कोयला जो है बेचारा रेवोल्यूट होके हीरा बनता है, और वो हीरा फिर कोई जौहरी उसको निकालता है। तो वो शेर मुझे याद है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों साल, द राइटर हैज रिटन, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बताइए। तो सर आपसे ही मैं ये, इसका आंसर तो है जो थोड़े से जिंदगी को देखा होता है, जिन्होंने सब कर्मों को समझा होता है, वही इस बात का आंसर कर सकता है कि नथिंग कैन बीट एक्सपीरियंस, नथिंग कैन बीट मैच्योरिटी, इट कैन नॉट कम ओवरनाइट फॉर दैट मैटर। वो तो जो आती है, वो तो आपके पास मंगल का तेज आ जाता है कि इंस्टेंटेनियसली जो है आपने कुछ बना दिया। लेकिन अगर आपको हर इनिंग में 100 रन बनाने हैं तो आपको द्रविड़ बनना पड़ता है, राइट, आपको तेंदुलकर बनना पड़ता है। आप जो है ये सोचें कि आपने जाकर धोनी बनना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो कोई भी चीज ऐसे ही आपको मिल जाएगी। फ्लूक से कुछ काम नहीं होता, और हम बहुत सारे बच्चे वो फ्लूक के ऊपर आश्रित या जिंदा रहने की कोशिश करते हैं कि एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, इनको क्या पता जो हमें पता है। वो एक कॉन्फिडेंस को जब ओवर हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो फिर वो पतन का एक कारण बनना शुरू हो जाता है। यहीं पर मेरा काम आता है उनको रोकने का कि भाई रुक जाओ, थांबा। अगर आगे गए तो परेशानी तुमको जो है वो हो जाएगी, या दिक्कत तुमको आ जाएगी। जो आज तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं वो तुम्हारी शोहरत है जिसके आसपास घूम रहे हैं। दे आर नॉट आफ्टर द ट्रू पर्सन, और डेवलप दैट ट्रू पर्सन की, ताकि आपके पास एक मूवी भी ना हो तब भी आपके आसपास सब घूमते रहें, और तब भी जो है वो आपको याद करते रहें। तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू इट। इफ यू आर नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू इट, तो फिर कुछ नहीं होगा। आप जो हैं कारवां निकल जाएगा और गुबार देखते रहेंगे। आपको काम से जाने जाए वो। बिल्कुल, काम से जाने जाए। बिल्कुल, वाह 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 वाह।
आए अब देख रहे हैं आप, यहाँ से आपको पता चलता है कि जितने स्टार सन्स हैं उनको भी ये एक सीख है, बहुत शॉर्टकट में जरूर, बिकॉज व्हाट आई फील इज एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ठीक है, पापा के पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, पापा के पास पैसा है, पापा के पास अरेंजमेंट्स हैं, पापा के पास कैमरा है, लेकिन कैमरे के अंदर डालने के लिए इमोशन, कैमरे के अंदर डालने के लिए जो इन्होंने कहा गुरुजी ने कि बी योर सेल्फ, बी, जब तक आप वो ईमानदार नहीं रहे अपने काम के प्रति, तब तक वो चीज़ नजर नहीं, जब तक वो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक ऑडियंस कैसे आपसे कनेक्ट करेंगी, वो बड़ा ज़रूरी है। और वो होने के लिए एक प्रोसेस से पास होना बहुत ज़रूरी है। वो प्रोसेस जो है वो धैर्य से आता है, वो पापा के एक्सपीरियंस से आएगा, वो लोगों को रिस्पेक्ट करने से आएगा, वो उस चीज़ को फॉलो करने से आएगा जो नहीं दिखती। जो दिखती है वो अर्ध सत्य है, जो दिखता नहीं दिखता वो पूर्ण सत्य है। वो जैसे ईश्वर और नीश्वर की बात करते हैं, वो डिस्ट्रक्शन फल है, थोड़े टाइम बाद पक जाता है, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और आदमी जो है वही खूबसूरत सी लड़की जो है वो उसके बाद जब चेहरा देखती है और वो बूढ़ी हो गई है और वो चेहरा नहीं देख पाती। ऐसे हमारे पास मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं बॉलीवुड के अंदर। सो व्हाट आई फील इज कि जो स्टार सन्स हैं, जो बनना चाहते हैं, लेकिन चाहना, डिजायर और डिजर्व, वो कहता है व्हाट यू डिजर्व आई विल गिव इट टू यू, व्हाट यू डिजायर इज यू डिजायर, is you desire, and just stand up to it, make yourself to it, and then only you will be getting it, otherwise नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और यही यहाँ पर एक परेशानी वाली बात और भी है कि हम अगर डिजायर गलत कर लें, हाँ, तो फॉर एग्जांपल जैसे सब लोग क्रिकेट देखते हैं और हम स्टार्टिंग में सोचें कि हम 20 ओवर में 320 रन मारेंगे, मान लीजिए, तो वो ना 320 मिलेंगे, पता लगा सारी टीम 110 पे सिमट गई, राइट। तो एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, उससे 10-20% आगे बढ़ाओ, और फिर अपने आप को बीच में जब आप वहां पर अचीव हो रहे हो तो आप अपने आप को मनूवर करो। हो सकता है 320 भी संभव हो, लेकिन शुरू से ही यदि आप सोचोगे कि पहली बॉल से ही मुझे छक्के मारने शुरू करने हैं, तो टीम जो है वो 100 के अंदर ही सिमट जाएगी। यस। So this is very important that you have to understand, you have to just hold, थोड़ा सा होल्ड करें आराम से, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अरे यार आपके अंदर तो कुव्वत थी, काबिलियत थी, आप सुपरस्टार क्यों नहीं बने? तो मैंने कहा ऐसा है, उसका जवाब मैं देता हूँ आपको। मैं क्यों नहीं बना? इसीलिए क्योंकि आई एम डेस्टिन्ड टू बी अ टॉर्टोइस, I'm destined not to be a rabbit, I'm destined to be an elephant, I'm destined to be a genda और हिपोपोटामस और a rhinoceros और a pig। So ये सारी destined चीजें हैं जो कि ये बता सकते हैं, लेकिन बहुत चलना तो हमें है, क्रॉस स्लो चलेंगे, लंबा चल पाएंगे, उसको क्या स्टैमिना को थोड़ा होल्ड करके। जितने लंबे रेस दौड़ने वाले लोग हैं वो स्लो भागते हैं, जितने स्प्रिंटर्स हैं वो फास्ट भागते हैं। सो इसीलिए दे आर ट्रेन्ड टू बी स्प्रिंटर्स, एंड उसके पहले व्हेन दे आर बॉर्न, उसका जवाब ये है हमारे सामने। जितने भी कुंडली, जिसे कुंडली हम वर्ड बोलते हैं, नोबडी नोज कि माँ के पेट से, अच्छा ये मेरे को कि माँ के पेट से जब बच्चा कंसीव करता है वहां से कुंडली बननी चाहिए, कि माँ जब बच्चा बाहर दुनिया में आता है वहां से कुंडली बननी चाहिए? ये बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। ये क्या बात है, क्या बात है, ये बताइए थोड़ा सा। देखिए, कुंडली के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हाँ जी। जब बच्चा कंसीव होता है उस समय की जो कुंडली बनती है वो बनती है घराने की कुंडली, यानी कि वंश की कुंडली। ओहो, वो भी बनती है? वो कुंडली बनती है वंश की, उसका उस बच्चे से जो पैदा होने वाला है उससे कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा। द टाइम ए वुमन कंसीव्स, वो जो उसके पास जो दर्ज होता है टाइम, उसके हिसाब से जो हॉरोस्कोप बनता है वो वंश का बनता है। प्रथा नहीं बची बनाने की, लेकिन बहुत साल पहले, कई सैकड़ों साल पहले ये वंश की कुंडली जरूर बनती थी, ये देखने के लिए कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो आ कहां से रहा है, कहां से आ रहा है। माय गॉड। यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि आप का रीबर्थ हुआ है अपने ही परिवार में, और यू आर कमिंग फ्रॉम अ एनिमी परिवार, और यू आर कमिंग फ्रॉम अ एनिमी सिटी, और यू आर कमिंग फ्रॉम ए रेबेलियस घराना। उससे जो घर के दादे होते थे वो ये इवैल्यूएट करते थे कि वो जो पोता या पोती होगी
उसको तरबियत कैसी देनी है। माय गॉड, दैट वाज दैट। माय गॉड। जब हम जो है ये चीज देखते थे कि पिता कहता था कि आपकी जो पुत्र वधू है उसने कंसीव कर लिया है, तो दे यूज टू कंस्ट्रक्ट अ हॉरोस्कोप टू सी दैट वो बच्चा जो आत्मा आई है वो कैसे आएगी। और जो हम कुंडली बनाते हैं, जो हम आजकल देखते हैं, वो जब एक बार आपका जो नाभि कटती है, जब नाल कटती है, उस समय का टाइम जो होता है वो हम देखने वो तब वो हम मानते हैं कि ये बर्थ का हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं कि बच्चा कब रोया, या कब उसका सर नजर आया, और कब जो है वो उसकी जो है वो नाल काटी गई। ये सब चीज़ों के बीच का एक टाइम निकालते हैं कि ये टाइम सबसे एक्यूरेट कौन सा टाइम है। नॉर्मली हम डिसाइड करते हैं कि जो डॉक्टर्स बताते हैं वो टाइम जो है मानते हैं कि ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पर जो पेच है वो ये है कि यदि आपने मुझे अपना बर्थ टाइम बताया और वो बर्थ टाइम जो है वो गलत है, इट इज ऑफ बाय से 5 मिनट्स, तो मैं आपकी प्रिडिक्शन ठीक तरीके से नहीं कर पाऊंगा। दैट विल गो रॉन्ग, दैट विल गो ऑफ। तो वो लोग जो कि अपनी बर्थ टाइम पे श्योर नहीं है, उनको अपनी बर्थ टाइम को रेक्टिफाई कराना चाहिए। And what is rectification? That means I arrive at the right time so that I have the right charts. Right charts का मतलब एक चार्ट नहीं होता, many charts। षोडश वर्ग देखते हैं, 16 कुंडलियां देखते हैं। यानी कि आप पैदा हुए, आपने बोला जी मैं 4 सवा 4 के बीच में पैदा हुआ हूं, दैट मीन्स आपके बीच में ये 15 मिनट का गैप आ गया। 15 मिनट के अंदर कम से कम 8 चार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, कई बार चेंज हो सकते हैं। तो आई हैव टू कम टू द राइट बर्थ टाइम। एंड बर्थ टाइम को राइट करने का तरीका क्या होता है कि आई सिट विद यू एंड से जी बताइए आपके जीवन में प्रमुख घटनाएं जो आपको याद हैं दिन के हिसाब से, वो मुझे बताइए। कब आपने ग्रेजुएट किया, कब आपको पहली नौकरी मिली, कब आपके जेब में पहली बार पैसे आए, कब जो है वो गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, या फिर कब शादी की और कब बच्चे हुए, कब कोई विदेश यात्रा सबसे पहली बार की, कौन सा आपका मकान कब बना, या फिर आपने जो जिसको आप बोलते हैं कि वो वाला काम मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत सारे मकान बनाए, लेकिन वो मकान मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो मकान मैंने कब बनाया। ये सब चीज़ों को जब मैं टैबुलेट करता हूँ आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, आपके शत्रुओं को, आपके मित्रों को ये जब जानने की कोशिश करता हूँ, तब मैं आपके बर्थ टाइम को सिंक्रोनाइज करता हूँ कि 4 बजे का टाइम था कि 4:15 का था, या इन समवेयर इन बिटवीन समवेयर। तो ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पास है, जिसके अंदर जो है हमको ये पता चलता है कि आपका राइट बर्थ टाइम क्या है। एंड वंस यू आर equipped with the right time, then you have got the right birth charts। आपके षोडश वर्ग यानी कि 16 कुंडलियां ठीक बन जाती हैं, यानी कि D60 चार्ट तक ठीक बनता है, D1 से लेकर D60 तक। D60 चार्ट इज एक्यूरेट टू 50 सेकेंड्स ऑफ योर बर्थ टाइम। एंड जब वो मेरे पास सही होता है तो मैं आपकी अल्टीमेट सक्सेस को उससे गेज कर सकता हूं कि वो क्या कहती है कि आप कितनी उन्नति कर सकते हैं, कितना जो है वो आपके अंदर अभी मादा बचा हुआ है, हाउ टू बेसिकली इग्नाइट एंड फ्यूल दैट। ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ से पढ़ी जा सकती हैं। तो ये सब उनके लिए है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो थोड़ा सा संशय में है कि मेरा बर्थ टाइम थोड़ा सा हल्का पलका इधर होता है, मेरी माँ को शायद याद नहीं है, या मेरा पिता जो है वो सही तरह से बता नहीं पा रहे हैं। तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि एक बार बैठो ना मेरे साथ और एक बार हम आपके बर्थ टाइम को रेक्टिफाई ही कर देते हैं, और फिर उसके बाद वंस यू हैव गॉट द राइट टाइम्स, तो फिर उसके बाद प्रेडिक्शन सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैंने देखे कि वो कहते हैं यार मैं पूछने जाता हूँ, बात कुछ और पूछता हूँ, वो बताते कुछ और हैं जो कि मेरे लिए सही बैठता ही नहीं है, नहीं बैठ रहा। तो आई वुड से दैट जस्ट चेक द बर्थ टाइम, हो सकता है गलत हो वो। वाओ, माय गॉड, बहुत बड़ी बात आपने, बहुत बड़ी बात। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, उनको समझ में नहीं आता। माँ कहती पता नहीं चांद ऐसा था, 2 तारे वहाँ निकले थे, कोई बारिश हो रही थी, तो फिर समझ आता है कि बरसात का मौसम था। बहुत सारी चीजें ऐसे, बच्चे घर में पैदा हुए। हाँ, उस जमाने में घर में बच्चे पैदा हुए तो वो जो एक्यूरेट होता होगा कि हाँ भाई अब दोपहर होने वाली थी, या सुबह होने वाली थी, या ट्रेन निकली थी, या फिर इस प्रकार से कोई इवेंट हुआ था, या फिर गाय ने जो है उसी समय, हमारी गाय सुबह 4 बजे रंभाती है तो उसने उस समय रंभाना शुरू किया, बोल रही थी तो आम का मौसम था। इस प्रकार से कोयल बोल रही थी। तो इस प्रकार से जो है वो उसको करते हैं टैबुलेट। बॉलीवुड, कमिंग बैक टू बॉलीवुड, गुरुजी मैं ये जानना चाहूँगा कि बॉलीवुड जो है
वो एज बॉलीवुड मेरा जो परिवार है बॉलीवुड के अंदर जो आज टाइम चल रहा है वो मेरे परिवार का, मैं भी उसका मेंबर हूँ, मेरे परिवार का। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाहर वाले या हम पूरा देश जो है वो अलग अलग भाषाओं में सिनेमा बनाता है, तो अलग अलग कलर्स हैं, हम लोग बहुत सारे कल्चर्स का एक बहुत अच्छा बुके है हमारा देश जो है, हैं? सनातन तो पूरे दुनिया में ही हो जाएगा, पूरा दुनिया ही सनातन होने वाली है, हैं? तो पूरी दुनिया के अंदर एक आदमी, जैसे मैंने अभी देखा हंगरी में एक विलेज है, उसमें जो है हरे राम हरे कृष्णा का एक उन्होंने स्वर्ग वाला बैकुंठ धाम बना दिया है। हाँ, जी जो हरे कृष्णा को बिलीव करते हैं, जी भगवान राम को बिलीव करते हैं, राधे श्याम सीताराम बोलते हैं, उन्होंने बना दिया। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज कंपनी जो आती ना वहाँ धंधा आ जाता है, तो मैं धर्म को धंधा नहीं समझता। बहुत बढ़िया। धर्म जो है वो धंधा नहीं है। धर्म आपका संस्कार है हाँ, बेसिकली। बस बस। तो वहाँ मैंने सुना हंगरी में उन्होंने एक बैकुंठ धाम बना दिया, वहाँ ये हरे राम हरे कृष्णा का हमारे कृष्ण भगवान के हिसाब से ही वहाँ दुनिया चलती है, और गाय का दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स निकाल के उसको मार्केट किया जाता है, और पढ़ाई भी वैसी ही होती है। हंगरी इज नोन फॉर दिस आल्सो। हाँ, और संस्कृत पढ़ाया जाता है, बहुत और नाइस। वहाँ वही पढ़ाई होती है, उस हिसाब से चलता है। तो ये हंगरी जैसे फॉरेन कंट्री में जाके अगर हम एक बना सकते हैं, तो इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत क्यों नहीं हो सकती? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है। देखिए ये तो एक अलग बात है कि इंडिया में क्यों इसकी शुरुआत नहीं हो सकती। इंडिया में तो बहुत जगह पर शुरुआत है, बहुत जगह पर हो भी रहा है। आप चाहे साउथ में घूमिए चाहे नॉर्थ में घूमिए, आपको ऐसी बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी जहाँ पर इन सब चीज़ों का अनुपालन होता है। अगर इसी तरीके से ना होता हो लेकिन फिर भी होता है। और जब आप इंडिया या भारत का हॉरोस्कोप देखते हैं, और तब आपको ये पता चलता है कि कौन कौन से पॉकेट्स के ऊपर पॉजिटिविटी आई हुई है इस समय। तो यू विल फाइंड दैट कौन कौन से ऐसे आपके जो हैं वो स्टेट्स हैं। स्टेट्स हैं हाँ। जहाँ पर प्रभुत्व हो रहा है, जहाँ की पॉजिटिविटी आ रही है। तो वो आप जो कह रहे हैं ये बात हंगरी तक पहुंची है, वो बात यहाँ पर भी काफ़ी जगहों पर लागू होती है कि हमारे यहाँ पर भी ऐसी काफ़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिविटीज़ हैं। आप तो मुंबई रहते हैं, तो कभी आइए आप यूपी की तरफ, कभी आइए एमपी की तरफ, कभी आइए राजस्थान की तरफ। आपको ना जाने ऐसे कितने कितनी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर ऐसी पॉजिटिविटी जिसके अंदर संपूर्ण रूप से सनातनी कर दिया गया है वो हो रहा है। साउथ में जाइए, काफ़ी जगहों पर आपको, तमिलनाडु के अंदर खास तौर से आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। आपका जो एक उद्गार है वो मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत जगह पर हमारी प्रथा को हे दृष्टि से देखते हैं, हल्की दृष्टि से देखते हैं। ये तो हर जगह है। उनको धीरे धीरे हम ख़त्म करेंगे, और मैंने देखा कि पिछले 5-10 साल के अंदर काफ़ी तरक्की हुई है पॉजिटिविटी की, वरना जो हमारा धर्म है उसको तो हल्का और कमतर से कमतर ही आंका जा रहा था, लेकिन अब ये उठना शुरू हो गया है। वो शुरू हो गया जी सो बॉलीवुड को जो है ये दूसरे स्टेट्स हमारे दूसरे भाषा बोलने वाले सिनेमा ही बनाने वाले वो जो है सिनेमा ओवर पावर कर रहे हैं। ओवर पावर हो रहा है। तो बॉलीवुड को ऐसा कुछ गुरु मंत्र बताइए, बॉलीवुड को गुरु मंत्र बताइए कि बॉलीवुड जो है वो फिर जो है आपको आपके पास आके नतमस्तक हो, बोले कि जो आपने गुरु मंत्र बताया तो उससे देखो बॉलीवुड का फिर से यू स्ट्रांग उद्धार हो रहा है। देखिए मैं ऐसा कुछ खास गुरु मंत्र तो मतलब व्यक्ति विशेष को ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें जो मैं ऑब्जर्व करता था, बॉलीवुड की मैं काफ़ी समय से ऑब्जर्व करता हूँ। थोड़ा सा ना प्रॉफिट्स की तरफ देखने वाले चीज़ों को ज़्यादा लाइक करना शुरू कर दिया ओवर द ईयर्स। पिछले 10-20 साल के अंदर खास तौर से क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई, और कॉपी पेस्ट ज़्यादा होना शुरू हो गया। और जो प्रोड्यूसर महोदय हुआ करते हैं शायद वो सोचते हैं कि 100 रुपये लगाएं तो कैसे 150, 200, 300 रुपये हो जाएं वो। और इस कारण से हम जो है वो चीज़ों को
जो अपनी अंदर की क्रिएटिविटी है वो हल्की करनी शुरू कर दी, और जो चीज़ ऑलरेडी सफलता का मंत्र है उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। राहु का प्रभुत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और एक बार राहु जब जब आपके ऊपर सवार हो जाता है तो आप जो है वो अंदर की अपनी चीज़ों को हल्का करना आरंभ कर देते हैं। अब आज से 25 साल पहले भी साउथ की इंडियंस को मूवीज़ को आप कॉपी पेस्ट करते थे। आज से पहले भी आप करते थे, लेकिन क्योंकि नॉर्थ में या फिर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के पास वो साउथ की मूवीज़ का पूरा एक्सेस नहीं था, तो वो उनको ये समझ में नहीं आता था कि ये कौन सी मूवी की कॉपी पेस्ट की हुई है। लेकिन क्योंकि आजकल साउथ की मूवीज़ जो हैं वो आप तुरंत दिख जाती हैं, आपको पता लग जाता है, तो उसकी रीमेक के बारे में तुरंत पता लग जाता है कि ये उसकी रीमेक है। तो वो मैंने देख लेते हैं कि ये उसकी रीमेक बन गई है। हाँ तो हमारी मूवीज़ जो हैं वो पिटना शुरू हो जाती हैं, और यही मैं कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि राहु का प्रभुत्व तो कुछ बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। हमको थोड़ा-सा उसको कर्टेल करना चाहिए, और हमको अब क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए। अगर हम क्रिएटिविटी की तरफ नहीं गए तो जो है वो बहुत जल्दी जितना एक स्वर्णिम काल था जिसको हम बहुत समय से भोग रहे थे, उसका उपयोग कर रहे थे, वो धीरे-धीरे खत्म होता चला जाएगा, और जो ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, जो ज़्यादा थॉट प्रोसेस जिनका अच्छा होगा, वो उसको ओवरपावर कर लेंगे। तो ये वास्तव में हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए थोड़ा-सा एक सोचने का, शोधन का समय है कि वो जो है कॉपी पेस्ट के ऊपर कम ध्यान दें और अपनी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दें। फिर से जो है क्रिएटिव बनना शुरू करें। हो सकता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किसी के पैसे खराब भी हो जाएं, क्योंकि एकदम उनको ये पता नहीं चल पाएगा कि क्या चीज़ चलती है, क्या चीज़ नहीं चलती है। लेकिन फिर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा, अन्यथा एक दिन बत्ती गुल होने की पूरी संभावना है, जो कि हो जाएगी। सिमटता चला जा रहा है, सिमटता चला सिमटता जाएगा। चला जा रहा है जी। और वो ऐसा हो रहा है कि जैसे कि वेब सीरीज अच्छी बन रही हैं, एड्स तो अच्छे बनते ही थे, वेब सीरीज अच्छी बन रही हैं, फिल्में जो हैं वो क्रिएटिविटी खत्म होती जी, जा रही है फिल्मों के अंदर। नहीं, ये वेब सीरीज़ बनना तो एक बहुत शुभ समाचार है ये सबके लिए, क्योंकि इससे वो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो कि थोड़े से बैकग्राउंड में चले गए थे, हाँ। जिनके पास काम शायद कम था, या उनके हुनर को लोग ज़्यादा पोर्ट्रे नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो हो सकता है किसी बड़े स्टार को खा जाते हों। हाँ। इस कारण से उनको काम नहीं मिलता था, या काम उनका बहुत कम कर दिया जाता था। उनको तो काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलना शुरू हो गया है, और ओटीटी के ऊपर तो जो हमारे कन्वेंशनल स्टार्स हैं, उनके नाम तो बहुत कम हैं, बल्कि उन लोगों के नाम ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं जो कि हमारे साइड लाइन्ड थे, या फिर नंबर 2 या नंबर 3 के ऊपर आते थे। तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नाइस सॉर्ट ऑफ थिंग। ओटीटी के ऊपर थोड़ा-सा हमको कंसंट्रेशन करना चाहिए और नई क्रिएटिविटी तरफ करना चाहिए, तो ज़रूर ही जो है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव माहौल आना शुरू हो जाएगा। बट वेब सीरीज का जो टाइम आया है वो इट्स अ वेरी गुड साइन। आई थिंक दैट इट इज़ अ नाइस टाइम, क्योंकि हर एक को एक बहुत अच्छी पहचान मिलनी आरंभ हो गई है, और जैसे आपके फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आधिपत्य होता है बहुत सारे लोगों का, ओटीटी के ऊपर भी या वेब सीरीज के ऊपर भी बहुत सारे लोगों का आधिपत्य है। वहाँ पर एक अलग तरीके के जो है स्टार कास्ट होता है, और उस प्रकार से जो है मुझे तो लगता है कि काफ़ी अच्छे जो है वो जो जो टैलेंट्स हैं वहाँ पर उभर के आ रहे हैं। स्क्रिप्ट्स भी अच्छी आ रही हैं। स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, आप देखिए ना, क्रिएटिविटी हो रही है वहाँ हो पर। रही वहाँ है। पर हो सकता है कि वो कहीं और से कॉपी करके ला रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि हाँ। यूरोपियन ड्रामा से कॉपी हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर फ्रेश आ रही हैं। वो वाली कॉपीज़ नहीं है जो कि लोग आसानी से समझ पाएँ, या समझने में हो सकता है कि देर लगे। लेकिन फिर भी आई थिंक दैट थिंग्स आर ब्राइट फॉर द फ्रीडम बहुत है यहाँ, फ्रीडम बहुत है, और ओटीटी के लिए काफ़ी ब्राइट समय है। फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर समय बहुत है। अच्छा है। जी। सो बॉलीवुड में जो स्टार सन्स हैं 95% जो आपने कहा कि वो नहीं चलते, इसलिए नहीं चलते क्योंकि बच्चों को पापा के साथ कंपेयर किया जाता है, और पापा उनको गोल्डन स्पून के साथ वो पैदा होते हैं, पापा स्ट्रगल करके बने होते हैं, तो वो दोनों का जो एक्सपीरियंस का जो डिफरेंस है वो मैच नहीं हो पाता। उनको प्लेट में मिल जाता है, वो प्लेट में वो दर्द नहीं मिलता, लोकल ट्रेन के अंदर बैठ के जो फीलिंग आनी चाहिए वो फीलिंग नहीं आती। दैट्स व्हाट बॉडी। प्लस ये सारी हो एक तरफ और कुंडली एक तरफ, तो आई फील कि ये सारा एक्सपीरियंस
चलो बच्चे को नहीं मिला, लेकिन अगर पापा बोले नहीं बेटा यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द कुंडली, सो व्हाट डू यू से अबाउट कि बाप बोले नहीं आपको कुंडली के हिसाब से ही चलना है। अगर मैं फिल्मों में सुपरस्टार हूं और आप जो है फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ कुंडली में लिखा आप डायरेक्टर बनेंगे। तो ऐसा भी कुछ केसेस हुए हैं। शशि कपूर के बेटे वो देखो एक फिल्म में नहीं चले और एज एन एड मेकर ही इज वेरी सक्सेसफुल, वेरी बिग एड मेकर। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए मैं ना इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बाप और बेटे का रिश्ता तो हमेशा हमेशा हल्का ही रहता है। क्योंकि बेटा अपने बाप को एक समय तक वो समझता है, ही टेक्स हिम फॉर ग्रांटेड कि आपने जो कुछ भी किया वो तो आप कर ही लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो उसको ग्रांटेड लेता है। वो 40 साल में समझता है कि मेरा बाप ठीक था। करेक्ट करेक्ट। तो वो एक बात है। लेकिन अगर हम इसको हॉरोस्कोप के माध्यम से देखना शुरू करें तो पिता जो होता है वो सूर्य होता है और शनि जो होता है वो पुत्र होता है, और वो आपस में कटु दुश्मन ही होते हैं। तो उनका रिलेशनशिप आपस में बनता ही नहीं है। तो वो अपने पिता को हल्का समझता है, पिता जो है अपने पुत्र को भी हल्के देखता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये जितनी मेरे को एक्सपीरियंस है मेरा बेटा उसी एक्सपीरियंस के आधार पे एक्ट क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि वो मैच्योर नहीं होता बच्चा, वो अपने पिता के एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी भी आता नहीं है। तो उसको रोज झड़कता रहता है वो कि तेरे से ये भी नहीं होता, तेरे से वो भी नहीं होता, तेरे को मैंने ये बताया था। और क्योंकि वो उसका बेटा होता है तो वो 4-5 लोगों के बीच में भी बोल देता है कि तुझे आता तो खक नहीं है, ये है वो है, कुछ भी बोलता है। तो आपस में उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। और ऐसे में अगर बेटे की दशाएं खराब हैं और बेटे के स्टार्स अभी मैच्योर नहीं हुए हैं और ट्रांजिट जो है वो सपोर्टिव नहीं है, तो वो बेचारा कुछ काम नहीं कर पाएगा। पहली मूवी तो बिक जाएगी उसकी बहुत अच्छे पैसों पे क्योंकि बाप बेच रहा है, लेकिन उसके बाद की मूवी नहीं बिकेगी। बल्कि हो सकता है कि उसके बाद के कोई प्रोड्यूसर ही ना मिले जो कि उसको डायरेक्ट करना चाहें, क्योंकि टैलेंट तो उनको तुरंत नजर आता है कि भाई ये वाला मटेरियल अभी है नहीं। बाप से वो कुछ भी बोले कि नहीं नहीं आपका बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन उनको इंटरनली पता है कि इस पे मैं पैसे नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे तो गए 100 करोड़ रुपए अगर मैंने लगा दिए यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टार बच्चा होना खराब बात नहीं है, लेकिन अपनी काबिलियत की पोटेंशियल एक बार जो है वो दिखवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बाप समझे या बेटा समझे? दोनों ही समझे। पहली बात तो बाप ये ना सोचे कि वो मेरे जितनी मेरी बुद्धि है या जिस प्रकार की मेरी बुद्धि है उतनी ही उसी प्रकार की बुद्धि लेकर वो पैदा हुआ है। बाप के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सोचता है कि मेरा बेटा जैसे मैं आज 50 साल की उम्र में एक्ट करता हूं या परफॉर्म करता हूं किसी भी एक एक्शन के ऊपर, मेरा बेटा तुरंत कर दे। वो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने तो 50 साल लगाए हैं सीखने में उसको। वो कैसे कर देगा 20 साल की उम्र में? नहीं कर सकता। और बच्चे जो हैं वो बाप की चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको यहाँ समझना चाहिए कि ये फॉर ग्रांटेड नहीं है भाई, ये 50 साल की तपस्या है उस बेचारे की। उसने इतनी मेहनत करी है, उसने झड़कियां खाई हैं, उसने जो है पता नहीं क्या क्या खाया है और क्या कब नहीं खाया है, ये ह्यूमिलेशन सही है, क्या क्या सहा है उसने, किसने उसको क्या क्या नहीं कहा है उसने। चाहे परिवार की बात हो, जो दादा दादी आज उसको बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है उन्होंने भी उसको बहुत गालियां दी हो एक जमाने में, तो वो उसको नहीं समझता। तो इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है, हॉरोस्कोप से ये समझना बहुत जरूरी है कि वो बेटा डेस्टिन्ड किस चीज के लिए है, किस दिशा में जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो है एक योग होता है जिसके अंदर आप जो है वो संचित धन को खत्म कर देते हैं। ओहो। यानी कि जो आपने पैसा अब तक संजोया होता है इधर से उधर से, ये कर करा के आपने अपने लॉकर में रखा होता है या अपनी एफडीज बना के रखा होता है या प्रॉपर्टीज बना के रखा होता है, वो आपका पुत्र जो है उसको समाप्त कर सकता है। तो ये योग की एक बार वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा तो नहीं है कि उसको उठाते 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 आपका संचित धन समाप्त हो गया और आपने जो काम जो अपने बुढ़ापे के लिए रखा था प्रॉब्ली कि आप मैं आराम से अपना जीवन जी लूंगा, तो वो आपका सारा समाप्त हो जाए और फिर इसी कश्मकश में कि ये कैसे दोबारा आएगा, आपका पूरा परिवार का जीवन ही जो है वो समाप्त हो जाए। तो आप जो है सबसे पहले तो बच्चे का हॉरोस्कोप जरूर दिखाना चाहिए, और जब बच्चे का हॉरोस्कोप दिखा के ये जरूर पूछना चाहिए कि भाई इसमें बाप के साथ संबंध कैसे हैं, कैसे हैं, राइट, मुझे क्या कैसे एक्ट करना है
अपने बेटे को मेरे से सही तरीके से रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, क्योंकि बाप को तो रिस्पेक्ट ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं सही उसको। बात है। उसको क्या चाहिए? सही तो बात कहते हैं ये मेरा लड़का जो है वो मुझे रिस्पेक्ट करे। बाप को सबसे खराब क्या लगता है कि वो बेटा हर बार उसकी उपलब्धि को यही बोल के चला जाता है कि अरे यार ये तो कोई ऐसी बात थोड़ा, ये तो हाँ, ऐसे अभी हो किया ही जाएगा, क्या है? क्या किया हाँ, तो हाँ। तो वो वाली बात ना हो। तो इसलिए बेटे का हॉरोस्कोप दिखाना बहुत जरूरी है बिफोर लॉन्चिंग हिम, या इवन इफ ही हैज बीन लॉन्च्ड, उसके बाद भी उसको एक बार दिखा लो कि भाई ये डेस्टिनेशन ठीक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमको इसका कुछ लाइन चेंज करानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दिमाग से ये भूत निकालो कि पैसा यहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पैसा कहीं भी मिलेगा। हाँ। कुंडली में योग अगर प्रबल है या प्रबल किया जा रहा है तो पैसा कहीं भी मिलेगा। कहीं भी। ये जरूर बात है कि जिस माध्यम से आप सोच रहे हैं कि वो अभिनय करके ले लेगा, हो सकता है वहां से ना मिल रहा ना हो, लेकिन कहीं और से जरूर मिलेगा। मिलेगा। मतलब आप ये कहना चाह देखिए जी, दिस इज यू हैव टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग कहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन से दूर रहे, हम कोर्ट से दूर रहे, हम हॉस्पिटल से दूर रहे। ठीक है, आप नहीं रहे, बिकॉज आपने कुछ ऐसे, अब इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली थी, कर्मा करेक्शन। इन्होंने एक कर्मा करेक्शन, तो हम लोग करते हैं ना, जैसे सिनेमा के अंदर कलर करेक्शन करते हैं, फिर हम ये, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बीच में बोली गुरुजी ने, कर्मा करेक्शन। तो वो करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि हम जब बच्चे होते हैं तो पेंसिल से लिखते हैं तो रबर से मिटा देते हैं, बड़े होते हैं तो पेन से लिखते हैं तो मिटा नहीं पाते। तो सेम इज़ लाइक व्हाट आई फील इज़ कि हम कुछ कर देते हैं, बाद में उसे हम उसको ठीक नहीं कर पाते, आगे चल के खड्डे संभालें। इसीलिए हमें इन सर्जनों की, इन देवात्माओं की, इन भगवान के एजेंट्स की, जिसे हम एजेंट बोल रहे हैं, फॉरेन कंट्री में एजेंट्स बोलते हैं ना, जैसे प्लीज टॉक टू माय एजेंट, सो इसलिए लॉर्ड विष्णु कहते हैं टॉक टू माय एजेंट, ही विल रिपेयर यू। सो वो रिपेयर बहुत ज़रूरी है। हम उस घमंड में ना रहें कि मेरे बाप ने बंगला बनाया, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, तेरे पास क्या है? बोलो मेरे पास तो माँ है, तो अपना संभाल। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, माँ, सबसे परे माँ भी जो है वो यही कहेंगे कि आशीर्वाद वहाँ से जाके लीजिए, वहीं सब कुछ मिलेगा। और आप वहाँ भी नहीं गए, यहाँ भी नहीं गए, तो कहीं की नहीं रहे। That's what I feel. That's what I feel. That is right. करेक्ट है। Right. माँ के चरणों में भी नहीं गए, वहां भी पैरीपना नहीं किया, और यहाँ भी पैरीपना नहीं किया, तो फिर तो हो गया काम आपका। सो व्हाट आई फील इज कि बॉलीवुड थ्रू मी व्हाट आई एम सेइंग इज थ्रू मी, मैं तो उसका स्वयं भोगी जिसे कहते हैं, जो भुक्त भोगी। हाँ, भुक्त भोगी। तो आई एम देयर एंड आई एम स्टिल ऑन देयर, आई एम स्टिल देयर। और वो कहते हैं ना कि आई विल बी बैक, मैं लौट के आऊंगा। सो इसीलिए वो वाला बातों के अंदर मैं भी सीख ले रहा हूँ बॉलीवुड के एक बेटे के हैसियत से, बॉलीवुड का एक परिवार के सदस्य की हैसियत से मैं भी सीख ले रहा हूँ। आप भी सीख लें कि यू हैव टू कम थ्रू दिस, बिकॉज एक बहुत बड़े राइटर ने, मैं नाम नहीं लूंगा, दिस कि यू नो दिस इंडस्ट्री इज लाइक दिस, एवरीबडी हैज टू पास थ्रू। आई थिंक आई रेड इट, मैं नाम ले लेता हूँ, खुशवंत सिंह राइटर जो थे, उनकी किताब में उन्होंने लिखा था कि एवरी हीरोइन हैज़ टू पास थ्रू द बेड। सो व्हाट आई फील इज कि एक लॉ ऑफ कर्मा होता है, लॉ ऑफ कर्मा, एक लॉ ऑफ द सिटी होती है कि अगर मेरे घर के मेंबर ने एक लाइन, लाल बत्ती लाइन, गाड़ी, किसी दूसरी कंट्री की बात कर रहा हूं, वो कंट्री जो अंग्रेजों ने एक जमाने में काला पानी बोला था, जिसको एक लाइन के ऊपर वो टायर टच हो गया। ये मेरे घर में हुआ है, ये मेरी अपनी बेटी के साथ ये लाइन, टायर की लाइन टच हो गई, सिर्फ वो लाल बत्ती, वो लाइन टच हो गई, 40,000 रुपये फाइन लगा। एंड द कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया, जिसको अंग्रेज काला पानी बोलते थे। ये स्वयं बात बता रहा हूं मैं, 40,000 इंडियन रुपीज फाइन लगा। या आपने, जिसे आप अभी बताएंगे गुरुजी, जब मैं इनको पूछूंगा कि लक्ष्मण रेखा पे थोड़ा सा, इस पे भी लक्ष्मण रेखा वर्ड जो है, लक्ष्मण रेखा, दिस इज जस्ट नॉट अ लाइन, दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज अ फिलॉसफी। एंड दिस फिलॉसफी एक बहुत बड़ा फलसफा है। एक चीज, बहुत सारे हम स्टार सन्स
पैसों में पैदा हुए, बंगलों में पैदा हुए, मखमल में सोते हैं, इसी सब फैसिलिटीज़ हमको मिलती हैं जो कि मेरे पापा को नहीं मिली, जो कि वो पहले बॉम्बे आए और वो मरीन ड्राइव पे उस पे सोए, पैरापीट पे सोए, और सामने बाणगंगा है, बाणगंगा में जाके नहाते थे। या मेरे डैडी की बात कर रहा हूँ, मेरे डैडी की बात कर रहा हूँ, मेरे डैडी की, ओके। बेरी नाम है मेरा, बेरी गोत्र अंगिरस है मेरा। वो वहाँ, वो सामने बाणगंगा है, वहाँ जाके नहाते थे। वहाँ बाणगंगा क्यों है वो भी गुरु जी से पूछेंगे कि वहाँ भगवान राम ने वो तीर चलाया था तो वहाँ से गंगा निकली थी। वहाँ जाके बहुत सारे लोग पिंडदान भी करते हैं। वो छोटा सा पॉन्ड है वहीं बॉम्बे में, बाणगंगा ऊपर ऊपर पहाड़ों में ऊपर कैसे पानी निकल आया, ये भी वो भी हम गुरु जी से पूछेंगे। प्लस ये लक्ष्मण रेखा जो हम पार करते हैं, जो हमारे स्टार सन्स, ये समझ के और कुछ नहीं होता यार, ये पुलिस वाले ये ऐसी की तैसी, हम पैसे से इनको खरीद लेंगे। जो लक्ष्मण रेखा किसी किस्म की भी, वो कर्मा करेक्शन की जो हम बात, ये हम आगे चल के पूछते हैं, क्योंकि आखिर मैं भी इंसान हूं ना, मुझे भी तो सुसु आती है ना, प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ी देर, थोड़ी भूख भी लगी है। मिलते हैं आपको एक छोटे मोटे ब्रेक के बाद, छोटे मोटे ब्रेक के बाद। ओके, लव यू ऑल, जय श्री राम, नमस्कार। नमस्कार।